हेलो, नमस्कार। डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। मैं अनीता गौन एक पार्टनर फीलिंग्स लेकर आई, एक नई और फ्रेश रीडिंग। पार्टनर की फीलिंग कैसी है आपकी, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर की क्या तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। तो जितना आपको सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, किसी और के लिए हो। आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहा है। आज थोड़ा सा मैंने अपने सेटअप को थोड़ा चेंज की हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो क्या होने वाली, क्या फीलिंग्स उनकी क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आखिर क्या चल रहा है। तो कोई सा भी कार्ड आएगा, चाहे आप मैं इसको सीधा ही लूँगी, ठीक है, पहले ही बोल दे रही हूँ। थोड़ा लगता है और सफल करना चाहिए। अगर इनको आना होगा तो फिर से आएंगे ये, क्योंकि बहुत दिन से ना ये कार्ड मैंने यूज नहीं किए हैं। बड़ा कार्ड है, लेने में दिक्कत होती है, तो समटाइम्स मैं इसको कम यूज करती हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स के जिनको भी देख के सोच के विजुअलाइजेशन करके पिक्चराइजेशन जिनका भी उनको आ रहा है, उनकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, प्लीज़ बताइए मेरे को क्या है, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को मैसेज दे सकूं, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को मैसेज दे सकूं। हाँ, कौन सा कार्ड आ रहा था अभी, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को मैसेज दे सकूं। ओके, तो ये लेंगे क्योंकि अच्छी से सफल हो गई है, कनेक्ट कर ली हूँ। और देखते हैं। ओह, कार्ड इतना सब कुछ कहते हैं कि कई बार बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन लगता है भाई बोलना पड़ेगा। एनर्जी प्रपोजल वाली है उनकी। सबसे पहले मैं आपको उनकी एनर्जी ही बता देती हूँ कि उनकी जो एनर्जी है वो प्रपोजल की है। तो क्या आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहा है पूरा? थैंक यू। आ रहा है नज़र। तो अभी जो भी कंडीशन में है, जहाँ कहीं भी आपके पर्सन जो है, अगर कभी आपको इग्नोर किए थे, क्यों इग्नोर किए थे? क्योंकि सबसे पहले उनका ड्रीम था सक्सेस होने का, उनकी उम्मीद थी, उनको फ्रीडम चाहिए था। आप उनको उनके शैडो की तरह लगते थे, ऐसा लगता था जैसे आप उनके पीछे पीछे ही रहते हो। तो ऐसा वो सोचते थे इस वक्त, लेकिन ऐसा लगता है बहुत सारे व्यूवर्स अभी इसी एनर्जी में आ चुके हैं। आपको लगता है कि चलो ठीक है, वो नहीं है मेरे साथ, या हैं, कुछ भी है, ज़्यादातर ऐसे लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है, या लेस कांटेक्ट लग रहा है। जिनका भी ऐसे लग रहा है रीडिंग निकल के आ रही है, क्योंकि वो उन्होंने अपने गोल को, सक्सेस को, फ्रीडम को, अपने आप को, सेल्फ लव को, सेल्फ हीलिंग को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी रखी थी। और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस उनको चाहिए था। उनका जो गोल था सिर्फ उनका खुद का गोल था,
खुद अपने लिए सोच रहे थे, खुद अपने लिए अचीव करना था, आप उसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो आज कभी भी उनकी जो ये थिंकिंग थी उसके बारे में आज वो सोच रहे हैं, और सोच के लग रहे हैं कि उनकी सोच जो है ना, आप दोनों के बीच में ये थॉर्न का काम की है। आज लग रहा है कि जो उनके अचीवमेंट, जो उनके जो सपने थे, जो उनको चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास नहीं था, उस वक्त आप उनके पास थे, आपकी करीबी, आपका ज़्यादा उनके साथ मिलना जुलना घुलना आपका उसके उनके साथ था। उनके गोल्स उनको लगता था कि पीछे रह जा रहा है आपके चक्कर में, आपको मतलब ऐसा लगता था कि आप उनके गोल्स के बीच में आ रहे हो। तो आप उनको कांटे की तरह लगते थे उस वक्त। उनको लगता था आप उनके जो भी अचीवमेंट है, जो भी गोल्स है, उसमें आप कांटे की तरह है, थोर्न की तरह हैं, रुकावटें की तरह हैं, है ना। उनको अगर आप इसी तरह से चलते रहोगे तो उनके जो मतलब जो भी जो आपके उनके जो गोल्स है उसमें चैलेंजिंग ज़्यादा होगा। आपको लेके चलना और गोल्स को लेके चलना उनके लिए बहुत टफ लग रहा था। आप एक उनको चैलेंज लग रहे थे, आप उनको एक थॉर्न लग रहे थे, एक कांटा लग रहे थे, एक रुकावटें लग रहे थे, हम्प लग रहे थे, जो भी आप समझ जाइए आप। मतलब उनको एक ऐसा चीज़ें उनको फील हो रही थी, क्योंकि वो जीतना चाहते थे। चैरियट हमेशा जीतने के मोड में रहता, हमेशा जीतना है चैरियट को। तो बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा उनको ये था, और वो निकल कर चले गए थे। बहुत ही फोर्सफुली वो निकल के चले गए आपके लाइफ से, आपको पता भी नहीं चला। बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी, और बहुत लोगों को तो चले गए, और बहुत लोग फोर्सफुली गए कि नहीं मुझे को जाना है, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मुझे उसको टेस्ट करना है, नहीं उसका कैसा मतलब इस तरह से चले गए। तो आज उनको लग रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं इतना लंबे जो टाइम हो गया, इतना लॉन्ग टाइम में, तो अभी वो क्राइसिस फील कर रहे हैं। किस चीज़ को? आपकी जो मतलब आप वो रियूनियन चाह रहे हैं, किसी तरह से रियूनियन आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके साथ मर्ज होना चाह रहे हैं। इसीलिए उनकी जो एनर्जी आई हुई है वो प्रपोजल की आई हुई है, फोनिक्स की है, एंड आज उनका दिमाग काम कर रहा है। और आपके साथ देखो सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं कि आज उनको आपके साथ कहीं उनको कैंडल जलाना है, कहीं आपके साथ उनको क्रैकर्स उड़ाना है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज़ को प्यार से, जैसे एक बार जैसे सब कुछ हो गया तो कुछ लोगों का ऐसा होता है मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। उनके सपने बहुत ऊंचे होते हैं, उस सपनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो रुकावटें की तरह लगती है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का आया है कि ये जो रिलेशन था उनको रुकावट की तरह लगती थी, और उनको लगता था जब कभी भी वो आएंगे तो आप ऐसे वेटिंग मोड पे होगे। जिस मोड पे अभी आप हो सकता है आप उनको ज़्यादा इंतज़ार करते रहे हो। उनकी आदत है इन आउट वाली, उनकी कुछ आदतें रही होंगी, तो उनको ऐसा लगता था कि आप वो जब कभी भी आएंगे तो आप उनको ऐसे ही मिलोगे। तो अभी देख लेते हैं इससे। तो एक एनर्जी उनकी जो है आज बहुत अच्छी फीलिंग्स, बहुत अच्छी थॉट्स, बहुत अच्छी सोच उनकी चल रही है। लेकिन उनको क्या लग रहा है कि जो कांटा, जो चैलेंज आपको लेके चल रहे थे, अब आपसे मिलने में वही चीज़ चैलेंज हो गया उनके लिए। जो उनकी मंजिल पे लग रहा था कि आप उनकी रुकावटें हैं, आज उनको लग रहा है कि आप उनकी जो मंजिल है वो रुकावटें हो गई हैं आप तक आने के लिए। उनका जो सपना था, जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, जो भी उनका गोल्स था, जो भी उनका ड्रीम्स था, जिस चीज़ की ये जीत चाहते थे, आपके ऊपर चाहते थे उसको, उस चीज़ को आपसे ऊपर रख के चाहते थे। आज जब वो पलटना चाहते हैं तो उनको लगता है कि आप जैसे के तैसे मिलोगे, जब कभी भी आएंगे तो मिल जाओगे। लेकिन वो उनको रुकावटें, थोर्न, उनको वो सारी बातें याद आ रही है। देखो वो सारी बातें याद आ रही है कि जब वो गए थे किस तरह से गए थे, क्या बातें हुई थी, वो सब अब उनका विजडम, उनका ज्ञान, उनका देखो जब पैसे नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होता है तो लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि अरे ये आ गया तो क्या पूरी दुनिया मेरे कदमों में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आने के बाद उनको लगता है
कि अरे उस पैसे का क्या, देखो आप चले गए उनके लाइफ से। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चले गए, कोई ना कोई आपके लाइफ में, उनको लग रहा है कुछ आ गया, उन आप दोनों के बीच में एक दूरियां आ गई, एक गैप आ गया, जो भी रीजन से आया हो, उनके सक्सेस ही हो गया, हो सकता है कुछ लोगों का सक्सेस ही आप दोनों के बीच में आ गया, कुछ लोगों का मतलब डाउनफॉल आया है, रिलेशन में डाउनफॉल आया है, जगलिंग आया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनकी एनर्जी है आज। तो उनकी करंट एनर्जी क्या है, तो उनकी करंट एनर्जी ऐसी है, बहुत सोच रहे हैं लेकिन जजमेंट आ गया। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच सोच के उनकी हेल्थ ख़राब हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब वो जा रहे थे तो आप बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे, बहुत आपको पेन दिए होंगे, बहुत आपको मतलब वो सब सोच के उनको लग रहा है कि जो उन्होंने दिया था, दर्द क्या होता है आज वो फील कर पा रहे हैं, पेन क्या होता है। कैसे लोगों का जब सब कुछ छीन लो और अकेले छोड़ दो तो पेन क्या होता है। तो आज उस पेन को वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस पेन में आपको जजमेंट मिल गया है। आपने इतना रोया, इतना तड़पा, इतना बेचैन हुए हो, आप हुए हो, हुई है, हुए जो भी है, इतने हुए हो कि आपको आपका जजमेंट मिल चुका है। और उनका जो है अब थोड़ा डाउनफॉल लग रहा है उनके लाइफ में। अब थोड़ा सा उनको डर लग रहा है, अब उतना इजी रियूनियन नहीं लग रहा है। अब उनको लग रहा है कि वो जैसा सोचते थे वैसा नहीं है। वो सोचते थे कि वो समय को कंट्रोल कर लेंगे, समय को बांध के रख सकते हैं, आपको बांध के रख सकते हैं। चाहे वो पावर में, बहुत बहुत लोगों का पावर का है कि कुछ लोग पावर के पीछे गए थे, अपने ज़्यादा पावर को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन पावर में आने के बाद जिस पावर से आपको यूज करेंगे, आप वहाँ से निकल के जा रहे हो, वो पावर यूजलेस हो गया उनके लिए, वो पावर यूजलेस हो गया। आप नाराज़ हो, आपकी नाराज़गी नहीं जा रही है, आपकी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है आप दोनों के बीच में, कोई लड़ाई। और वो लड़ाई झगड़े क्यों हुए हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स आ ही रहा था, मैंने नहीं ली हूँ इसको लेकिन ले लेती हूँ। ये भी था एक, देखो 3 कार्ड आए थे, मैं सोच रही थी एक लूँगी, लेकिन तीनों कार्ड क्या आने कह रहे हैं, तीनों ये कह रहे हैं कि उन्होंने चीटिंग की थी। अपनी सक्सेस को, अपनी ऊंचाई को पाने के लिए आपके साथ चीटिंग किए थे, लड़ाई झगड़ा जान के किए थे, जानबूझ के किए थे, आपको पेन दिए थे ताकि आप चीट करो, पेन दो, ये करो। और सब हो सकता है या तो उनकी फैमिली उसमें शामिल थी, इस सारे साजिश में उनकी फैमिली या तो शामिल है, या तो फैमिली का नाम बदनाम किए हैं कि भाई मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है। फैमिली को मतलब या तो फैमिली को उन्होंने यूज किया है, या तो फैमिली उसमें शामिल थी। तो भी क्लेरिफिकेशन कर लेती हूँ। कुछ अलग अलग लोगों का आ रहा है क्लेरिफिकेशन के लिए, सोची तो अलग अलग लोगों का आ रहा है। कुछ लोगों का आ रहा है कि फैमिली शामिल थी, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं, उनके जो भी है ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड, वो लोग शामिल थे। और कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है जैसे उन्होंने फैमिली को बदनाम किया कि भाई मेरे पेरेंट्स, भाई मेरी फैमिली ऐसा है वैसा है। कुछ लोगों ने उनको खामा खा का बदनाम कर दिया, नाम घसीट दिया। और कुछ लोग तो शामिल थे। तो 50-50 आप लोग देख लीजिएगा। तो अब पूरा पूरा का कार्ड ही, तो आज उनको ऐसा लग रहा है, आज मतलब आज बहुत बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्योंकि चीटिंग की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं। उन्होंने जो चीट किया है उसकी वजह से रीयूनियन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। रीयूनियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का फिर से चाह रहे हैं कि वो प्रपोजल दें, फिर से आए, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? चीटिंग के लिए आ रही है। कुछ ना कुछ बेईमानी किए हैं, बेइंतहा झूठ बोले हैं, आपको अंधेरे में रखे हैं, आपकी खुशियाँ छीने, आपका सुख छीने थे, आपको बिल्कुल अकेले करके चले गए थे ताकि आप उनके नाम को याद करते रहो, रोते रहो, जो भी मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कि आप उनके लिए मरते रहो, करते रहो, और वो उनके कंट्रोल में आप हमेशा रहो। इस तरह का सोच के गए थे। आपको ना वो क्या देकर गए थे? एक स्लो पॉइजन की तरह देकर गए थे कि आप उनके नाम को ही याद करते रहो, माला जपते रहो, और कुछ भी नहीं था आपके पास। कुछ भी पैसा हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इमोशन में। ये देखो, मैं ये पानी तो डाल रहे हैं प्लांट में, लेकिन इसका ध्यान कहाँ है? पानी कहाँ जाएगा? प्लांट में जाएगा? कहाँ जाएगा? पता ही नहीं है।
को ध्यान ही वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा उन्होंने आपके साथ किया था, जान के किया था। क्यों किया था? बेइंतहा पेन दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उनको घमंड बहुत चढ़ चढ़ के बोल रहा था। घमंड, अहंकारी आपके पार्टनर हो सकते हैं। और हुआ क्या? हुआ व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदल चुका। तो वो सोचते थे हमेशा पावर उनके पास रहेगा, हमेशा वो जैसे चाहेंगे आपको कंट्रोल करेंगे, जैसे चाहेंगे उस तरह से करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका अभी भी वो जो है एम्प्रेयर वाली पोजीशन में है, और उनको लग रहा था उनका घमंड की वजह से सब कुछ खराब हुआ है। उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका एक दबाने वाला नेचर, अपनी बातें ऊपर रखने वाली आदतें, और सिर्फ अपना काम पे या तो देना या तो लेट नाइट तक मैसेजेस करना। हो सकता है बहुत लोगों की लड़ाई झगड़ा इस पे हुए हो। मिड नाइट तक, लेट नाइट तक वो या तो काम पे रहते होंगे, या तो एपी में रहते होंगे, सोशल मीडिया पे रहते होंगे, आप लोगों के बीच में टाइम नहीं देते होंगे। तो या तो ये झगड़े आप लोगों की इस वजह से हुए हैं। और कुछ लोगों का है कि ऐसे लगता है व्हीकल्स, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, कुछ लोगों का ये सब चीज़ों को लेके हुई हो आप लोगों के बीच में। तो अभी वो यही सब सोच रहे हैं, और सोच के कि कुछ भी, किसी को कुछ भी सर्व करने के कंडीशन में नहीं है। आज वो किसी को भी कुछ भी सर्व करने के कंडीशन में नहीं है। सब कार्ड उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। तो आज किसी भी को भी कुछ भी सर्व करने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जो वो सोच रहे थे, जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सब बेकार हो गया है, सब फेल हो गया है। आज उनका डाउनफॉल आ रहा है। आज जो आपको डाउनफॉल में डाल के गए थे, आज उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और हो सकता है डाउनफॉल शुरू हो जाने से सबसे पहले लोगों का पता चलता है। समय का पहिया घूम चुका है, डाउनफॉल उनका शुरू हो चुका है, या डाउनफॉल शुरू नहीं हुआ है तो डाउनफॉल के मिड में आ रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि अब डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, तो उनको पता चल रहा है जिन जिन को भी, तो सब उनसे पीछा छुड़ाते जा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो जो टाइम पास जो उन लोगों के साथ किए हैं, काम तो नहीं आ रहे हैं कोई भी। ओहो हो, देखो, काम तो कोई नहीं आ रहे हैं। आज उनके लाइफ में जहाँ कहीं भी है, थोड़े लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए होंगे, थोड़े मार पिटाई, थोड़े इधर उधर, मतलब। तो आपकी याद आ रही है उनकी, कि आप कितना ईजी कंट्रोल में आते थे, उनकी बातों को सुनते थे। आज परेशान है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, तो जहाँ कहीं भी है, आपसे चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। उनका जो वो है इमोशन है, छलक छलक के बाहर आ रहा है। और हो सकता है बहुत के पार्टनर्स जहाँ कहीं भी है, वहाँ से बहुत जल्दी अपना बैग पैक करके निकलना चाहते हैं। देखिए, बैग पैक करके निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। क्योंकि अब जो जगलिंग कर रहे हैं, पैसे का भी हो सकता है, जहाँ अर्निंग उनका जो एरिया है, तो दी वर्ल्ड, जहाँ कहीं भी आपको डाल के गए थे, घेरे में, बंधन में बांध के गए थे, यहाँ वो खुद महसूस कर रहे हैं आज अपने आप को। तो आज उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है, जो आज का जो उनका ये है। और उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, क्योंकि कुछ भी आपको सर्व करने की कंडीशन में नहीं है। आपको उनकी सारी सच्चाई पता चल गई है। तो एक एक करके चीज़ें खुलती जा रही है। समय उनके अनुकूल नहीं है, समय आपके अनुकूल। उनको लग रहा है कि समय उनके अगेंस्ट हो गया है, समय उनके विपरीत हो गया है। एक समय में समय उनके साथ था, उनके अपने उनके साथ थे, उनके सपने उनके साथ थे। आज समय जस्ट बदल चुका है, समय का पहिया बदल चुका है। अब उनको लग रहा है सब कुछ उल्टा हो रहा है, उनके हाथ से चीज़ें जा रही हैं। सारी जो भी चीज़ें थी वो खुल चुकी है। उनके वैल्यू का, उनके प्यार का आप जब देना चाहते हैं, तो आप उनको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि नाराज़ बैठे हो। लड़ाई झगड़ा होगी जब कभी भी आपको वो प्रपोजल के लिए कुछ बातें बोलेंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, और क्योंकि आपको फेक लगेगा। तो उनको लग रहा है कि मेंटल पीस आपके पास है, क्योंकि जहाँ कहीं भी है उनका हार्ट ब्रेक है, वहाँ से बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर, ताम झाम सब समेट के, भाग के आपके पास आना चाहते हैं। तो आज पता नहीं क्यों ये कार्ड सामने मिला, तो मुझे लगा कि चलो हिडन फीलिंग्स देख लेती हूँ। हिडन फीलिंग्स जो उन्होंने आपको नहीं बताया है, बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स को हिडन फीलिंग्स जो उन्होंने नहीं बताए हैं। अगर वो बताते तो क्या बताते, अगर उनको बताना होता तो क्या बताना होता, क्या इनसाइड डीप डाउन क्या चल रहा है, हिडन क्या है, छुपा हुआ क्या फीलिंग्स है, छुपी हुई भावना उनकी क्या है, छुपी हुई भावना, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स।
योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। तो आज उनको ये लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो बहुत ही प्योर है, सच्चा है, और वो डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चीटिंग की थी, मैं बोली ना कि कई बार फैमिली का नाम लेके फैमिली को भी बदनाम किए हैं। उनकी इच्छा थी, वो बस कह दिए, जैसे होता है ना कि अरे मतलब मम्मा चाहती हैं, पापा चाहते हैं, अम्मा चाहती है, बाबूजी चाहते हैं, फादर चाहते हैं, डैड चाहते हैं, मॉम चाहती है, मतलब ऐसा होता है ना कि लोग इस तरह से कह देते हैं। तो माँ चाहती है, पापा चाहते हैं, तो इस तरह से उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा उन्होंने झूठ बोला था। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप। आज भी वो कन्फ्यूज हैं। गिव सम टाइम्स। तो आज भी आपसे कुछ टाइम की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आज भी वो मेंटली ठीक नहीं है, क्योंकि मेंटली उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि आज इतना अकेलापन, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने दिया है दूसरे के लाइफ में, उन्होंने झेला नहीं है। तो आज जब उनको झेलने की बात आ रही है तो ले नहीं पा रहे हैं। आज वो लेने के कंडीशन में नहीं है। तो सही और गलत का डिसीजन आज भी वो नहीं कर पा रहे हैं, और शायद कल भी नहीं कर पाए थे, तभी छोड़ के गए थे या दूर हुए थे। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम, आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो उनको लग रहा है, आई नो माई मिस्टेक, उनको पता है उनकी गलती, बट सॉरी दिस टाइम, अभी वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। मैं कैसे ईगो के आगे वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि सारा खिचड़ी उन्होंने बनाया। मैंने आपको बोल दी, क्लियरिफिकेशन के लिए गई तो आ गया। ये 50% के लोगों का था कि भाई फैमिली डिस्टर्ब की है, 50% लोगों का था कि वो खुद किए हैं। सारा खिचड़ी पकाया हुआ, सारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग आपके उनका है, जिनके बाद जो भी आपके दिमाग में है। तो ये थी आपकी पर्सन की करेंट ट्रू फीलिंग्स, एनर्जी एंड हिडन फीलिंग्स की वो क्या सोच रहे हैं, और आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं, आपकी कीमत को समझ पा रहे हैं। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशू आर टेकिंग मी अवे। जैसे मैं कुछ लोगों का बोली कि कुछ लोगों की फैमिली शामिल है, तो जो फिर देखो जो मैं बोली एकदम सेम वैसा ही आया है कि कुछ लोगों की फैमिली 50% की फैमिली शामिल है और 50% वो खुद कसूरवार है। तो जो खुद कसूरवार है, आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी, है ना, दिस टाइम। और कुछ लोग, आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज आर टेकिंग मी अवे। मेरी फैमिली की जो इशू है वो हमें दूर लेके जा रही है। तो देखो, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। तो देख लिए आप, जो रीडिंग में निकल कर आई, हिडन फीलिंग्स भी बिल्कुल वही आई है। तो अगर आपको लगे तो आप क्लेम कर सकते हैं एनर्जी को। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, माता रानी एंड माय डिवाइन फैमिली। थैंक यू।